सत साहेब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। दादा गुरु रामदेवानंद महाराज की जय हो। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय हो। सत साहेब ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष नामक पुस्तक सासाराम बिहार सीनियर हाईकोर्ट के वकील शशि भूषण दास जी ने लिखा है। पुस्तक को प्राप्त करने के लिए 9931592093 में संपर्क करके पुस्तक प्राप्त कर सकते हैं। PDF या लिंक प्राप्त करने के लिए 9828656528 देवपाल दास सूरतगढ़ जिला श्री गंगानगर राजस्थान से। सत साहेब 18 नवंबर 2014 को बरवाला घटने का वास्तविक कारण पार्ट नंबर 2। संत रामपाल जी महाराज ने के लिखित बयान पर नोटिस राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के संचालक राम कुमार ढाका पर जारी हुआ तो RSSS वाले जल भुन गए और षड्यंत्र का विष उगलने लगे। पूरे देश विदेश के भक्तों के बीच RSSS समिति झूठा संदेश भिजवाए कि संत रामपाल जी महाराज का आदेश आए कि सभी भक्तों को चंडीगढ़ उच्च न्यायालय में 24/9/2014 को पेशी पर अवश्य आना है। बस क्या था कि RSSS समिति द्वारा उगले हुए षड्यंत्र के विष को लड्डू समझ सारे भक्तगण निगलने के लिए दिनांक 24/9/2014 को चंडीगढ़ सेक्टर 17 में उपस्थित रैली मैदान में एकत्रित हो गए। अपार भीड़ एकत्र हुई। RSSS समिति फूले नहीं समाये। भक्तों के हाथों में जजों एवं न्यायालयों के खिलाफ तख्तियां थमा संत रामपाल जी महाराज के विरुद्ध भड़काते हुए समिति के पदाधिकारियों ने अपने भाषण के माध्यम से न्यायिक अथॉरिटी को प्रोवोकेट करते गए और सारे भक्तगण उनके षड्यंत्र के विष से बेखबर अपने सामने एवं अपने दाता के बीच खाई खोते गए। हम इतने भांग के नशे में चूर थे कि हमारे एवं दाता के बीच खाई खोदने वाले काल ब्रह्म के दूत RSSS समिति के सहयोग करते गए। मैं लेखक भी चंडीगढ़ सेक्टर 17 के रैली मैदान दिनांक 24/9/2014 को पहुंचा था। इस स्थिति में रामकुमार ढाका जो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का संचालक है उच्च न्यायालय पहुंचकर अपनी जमानत करा ली। चूँकि अवमानना का केस कोई हीनियस अपराध के अंतर्गत नहीं आता और जमानत अक्सर मिल ही जाती है। उक्त तिथि को रामकुमार ढाका ने गुरुजी द्वारा दिए गए लिखित बयानों के विपरीत अपना लिखित शोक काज में वर्णन किया कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति में संत रामपाल जी महाराज का कोई लेना देना नहीं है। इस समिति का संचालक मैं रामकुमार ढाका, मगर इस समिति का सदस्य या पदाधिकारी वही बन सकता है जो संत रामपाल जी महाराज का शिष्य हो। रामकुमार ढाका का उक्त बयान न्यायालय में एक यह साबित कर देने के लिए कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति संत रामपाल जी महाराज के दिशा निर्देश से गठित की गई है काफ़ी है। मैं बता दूं कि मैं लेखक दिनांक 24/9/2014 को चंडीगढ़ सेक्टर 17 रैली मैदान में उपस्थित मैंने देखा कि रामकुमार ढाका उच्च न्यायालय से अपनी जमानत लेकर आया और खुले मंच पर भाषण दिया कि न्यायालय ने पूछा कि संत रामपाल जी महाराज क्यों नहीं उपस्थित हुए तो बताया गया कि उनका तबीयत खराब है। ठीक होते ही न्यायालय में उपस्थित न्यायालय के समक्ष आएंगे, मगर न्यायालय तिथि नहीं दे रहा था। अपने भाषण में रामकुमार ढाका ने कहा कि हमारे सतगुरुदेव जी ने जज का मूड फेर दिया है और जज के अगली तिथि परमात्मा ने लिखवा ही दिया और वही अनाउंस किया कि मुकदमे की अगली तिथि 5/11/2014 निर्धारित हो चुकी है। निर्धारित तिथि की पेशी पर पुनः आप सभी भक्तों को चंडीगढ़ पहुंचने का सतगुरुदेव जी का निर्देश आ चुका है। अब कोई भी भगत बरवाला आश्रम में जाना चाहे या जिन्हें घर वापस जाने की इच्छा हो तो वे अपने इच्छा अनुसार जा सकते हैं। उच्च न्यायालय ने 24 सितंबर 2014 को आदेश में निर्देश दिया कि दिनांक 5/11/2014 को रामकुमार ढाका, संत रामपाल जी महाराज एवं डॉक्टर ओम प्रकाश हुड्डा न्यायालय में अवश्य संदेह उपस्थित रहे। हम सभी में से कुछ लोग अपनी इच्छा अनुसार बरवाला आश्रम चले गए तो कुछ अपने घर लौट गए। मैं भी घर लौट गया और 5/11/2014 को चंडीगढ़ पेशी पर जाने के लिए मैं लेखक उमा शंकर राय जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी का डॉक्टर प्रैक्टिशनर है
तथा बक्सर का एक भक्त रामकुमार आदि ने ट्रेन का टिकट बनवा लिया तथा निर्धारित तिथि पर चंडीगढ़ जाने हेतु समय का इंतजार करने लगा। इधर राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के पदाधिकारियों ने अपने कुटिल जाल एवं षड्यंत्र को और प्रभावी करने के लिए र्यूमर फैलाए कि संत रामपाल जी महाराज का आदेश आया कि सभी भक्तगण अति शीघ्र इस समिति का सदस्य बने और राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का पहचान पत्र अपने स्टेट कोऑर्डिनेटर से प्राप्त करें। फिर क्या था, भक्तों की होड़ सी लग गई और अतिशीघ्र 10 लाख भक्तों ने राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का सदस्य बन गए। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति ने उन 10 लाख लोगों का नाम एवं हस्ताक्षर के साथ लिस्ट तैयार कर लिया और अपने षड्यंत्र को प्रभावी करने के लिए अपना साधन बना लिया। अपना जनबल दिखाने एवं न्यायालय को दबाव बनाने के लिए नीति से 10 लाख सदस्यों की लिस्ट को रोहतक सत्र न्यायालय में दायर किया और धमकाया कि ये सारे चंडीगढ़ पेशी पर आएंगे। इतना ही नहीं, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति ने अपने षड्यंत्रों के विष को और विषाक्त बनाने के लिए चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश के पुलिस पदाधिकारियों के नाम समिति के अध्यक्ष रामकुमार ढाका की ओर से धमकी भरा पत्र लिखा। पत्र में यह लिखकर धमकाया गया कि दिनांक 5/11/2014 को हम 1 लाख सदस्य चंडीगढ़ में पेशी पर आते हैं, रोकने की ताकत हो तो रोक लो। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ को पुलिस बेचारी मुट्ठी भर कैसे इतने बड़े हजूम को कंट्रोल कर पाएगी, यह सोचकर पुलिस पर पदाधिकारी चंडीगढ़ से ने धमकी भरा पत्र के साथ प्रार्थना पत्र लिखकर चंडीगढ़ हाई कोर्ट को अपनी व्यवस्था सुनाते हुए चंडीगढ़ पुलिस बल की संख्या इतनी कम है और इस मॉब की भीड़ को नियंत्रित करना मुश्किल नहीं, लॉ एंड ऑर्डर अव्यवस्थित हो जाएगी, अस्थिरता उत्पन्न हो जाएगी। बस क्या था, चंडीगढ़ हाईकोर्ट ने ऐसे धमकी भरे पत्र देखकर संत रामपाल जी महाराज के प्रति कोर्ट का रुख और कड़ा हो गया, क्योंकि उसकी नज़र में तो यह है कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति संत रामपाल जी महाराज की देखरेख एवं दिशा निर्देश में स्थापित की गई है। और दूसरी बात यह कि यदि वे अपने अनुयायियों को मना करते तो वे अनुयायी उनकी मानकर कोई अपराध युक्त करते नहीं करते, अतः उनकी पूर्णतः जानकारी में हर कृत्य की गई। यह विचार करने की बात है कि जज परमात्मा के विधान से वाकिफ नहीं होता, संत को संत मानकर ही नहीं चलता बल्कि एक साधारण जीव मानकर ही चलता है, जिसके कारण जगत में प्रचलित वाद प्रतिवाद को ही लेकर चलता रहता है। इस विधान से वह जज वाकिफ नहीं होता कि बिच्छू संत के करों में बार बार डंक मारते रहे, मगर संत अपने स्वभाव को नहीं छोड़ उस बिच्छू के जीवन की रक्षा के लिए अनेकों डंक को सहते रहा। उसके डंक मारने का परवाह न कर उस डूबते बिच्छू का जीवन की रक्षा के लिए प्रयत्नशील रहा। उसी तरह अर्थात बिच्छू की तरह राष्ट्रीय समाज सेवा समिति डंक मारती रही। संत रामपाल जी महाराज चुपचाप सहन करते रहे। जिस तरह बिच्छू के डंक मारने की प्रक्रिया को पथिक देखकर संत को मूर्ख एवं बेवकूफ़ ही समझ रहा होता है कि उसे छोड़ क्यों नहीं देता, चुपचाप सहन क्यों करता है, उसे मरने देता। इसी तरह जज महोदय यह समझ रहा होता है कि संत राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के लोगों को मना कर रहा होता तो वे सभी अपराध नहीं किए होते। आप भगत समाज भी इस संबंध में अपना विचार अवश्य हमें देंगे। मैं अपने प्रसंग पर आता हूँ। प्रसंग में चल रहा था कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति ने धमकी भरा पत्र चंडीगढ़ पुलिस प्रशासन को लिखा। पुलिस प्रशासन हाईकोर्ट चंडीगढ़ ने उस पत्र के खिलाफ प्रार्थना दायर की। हाईकोर्ट चंडीगढ़ ने दिनांक 5/11/2014 को पूर्व तिथि निर्धारित कर हरियाणा के डीजीपी, पंजाब के डीजीपी तथा चंडीगढ़ के पुलिस प्रशासनिक पदाधिकारियों को अतिशीघ्र न्यायालय में उपस्थित होने को निर्देश दिया। साथ ही राष्ट्रीय समाज समिति के संचालक को सूचित करने के लिए संचालक रामकुमार ढाका द्वारा न्यायालय में 3 मोबाइल नंबर दी गई थी। जिस पर न्यायालय ने कॉल किया तो तीनों मोबाइल नंबर एग्जी स्टेटस में नहीं था।
न्यायालय ने रामकुमार डाका के वकील को सूचित किया। सूचना पर चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश ने पुलिस प्रशासन की तरफ से अधिवक्ता, हरियाणा सरकार के अधिवक्ता एवं पंजाब सरकार के अधिवक्ता उच्च न्यायालय चंडीगढ़ में उपस्थित हुए। साथ ही रामकुमार डाका के अधिवक्ता और गुरुजी के अधिवक्ता भी न्यायालय में उपस्थित हुए। सबकी सुनवाई होने के बाद न्यायालय ने हरियाणा सरकार एवं पंजाब सरकार तथा चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश को से पुलिस को कितनी कितनी कंपनियां कौन कौन उपलब्ध करा सकता है पूछा। सभी ने मिलकर 8-9 कंपनियां उपलब्ध कराया। साथ ही न्यायालय ने रामकुमार डाका, संत रामपाल जी महाराज एवं ओम प्रकाश हुंडा को छोड़कर किसी भी न्यायालय तक आने से पूर्णतः अवरोधात्मक कार्रवाई करने हेतु पुलिस प्रशासन को निर्देश दिया। 144 CRPC की प्रक्रिया चंडीगढ़ में दिनांक 5/11/2014 को लागू कर दी गई तथा सख्त निर्देश दिया गया कि उक्त तीनों रामकुमार डाका, रामपाल जी और ओम प्रकाश हुंडा न्यायालय में अवश्य उपस्थित हो रहे। किसी को उपस्थित नहीं रहना है और न ही चंडीगढ़ आना है। राष्ट्रीय समाज समिति द्वारा पूर्व में सुनियोजित तरीके से निर्धारित तिथि 5/11/2014 को पेशी पर चंडीगढ़ लाखों भक्त पहुँचे। मैं भी इस तिथि पर चंडीगढ़ पहुँचा। पुलिस प्रशासन ने उच्च न्यायालय के आदेशों के आलोक में चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर ही भक्तों को अवरुद्ध कर दिया। प्रशासन ने बैरिकेड लगा दिया। राष्ट्रीय समाज समिति के कमांडो ने उत्पात मचाया। पुलिस बैरिकेड को तोड़ डाला। लॉ एंड ऑर्डर को अव्यवस्थित करने का प्रयास किया, मगर पुलिस प्रशासन ने अपनी सूझबूझ से काम लिया और चंडीगढ़ को अव्यवस्थित अस्थिरता से बचा लिया। इधर संत रामपाल जी महाराज दिनांक 5/11/2014 को राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के चुगल से निकलकर चंडीगढ़ न्यायालय में पेश होने के लिए अपनी गाड़ी से चंडीगढ़ पंचकूला पहुंच गए, मगर न्यायालय नहीं जा सके, बल्कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति को जानकारी मिलते ही रास्ते में बलपूर्वक वापस कर बरवाला आश्रम में नज़रबंद करके रख दिए। और इधर हम भक्तों के बीच भरम पलाए के संत रामपाल जी महाराज आकर दिशा एवं निर्देश देकर पंचकूला से वापस आश्रम बरवाला चले गए हैं। उधर न्यायालय ने रामकुमार डाका ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से इस उम्र का सवाल दिलवाया कि न्यायालय के आदेश की अनुपालना में रामकुमार डाका आज दिनांक 5/11/2014 को चंडीगढ़ में पहुंचा हूं, मगर संत रामपाल जी महाराज के न्यायियों ने चंडीगढ़ स्टेशन पर रोक रखा है, न्यायालय तक आने नहीं देते। अतः मेरी रामकुमार डाका गैर हाजिरी आज के लिए माफ़ी कर अधिवक्ता को रिजेक्ट करने का अनुमति देने की मांग की गई, जिसे न्यायालय ने स्वीकृत किया। ध्यान देने योग्य बातें, मैं दिनांक 5/11/2014 को चंडीगढ़ स्टेशन पर मौजूद था। इस रामकुमार डाका को किसी व्यक्ति द्वारा नहीं रोका गया था, बल्कि वह स्वयं वहाँ लाखों भक्तों के बीच भाषणबाजी कर रहा था और झूठ का दोष भक्तों के ऊपर मंड दिया कि भक्त उसे न्यायालय नहीं आने देते। ऐसे झूठे लोगों के कारण ही आज हमारे सतगुरुदेव जी इतनी यातनाएं सह रहे हैं। इस तरह रामकुमार डाका अपने झूठ के बुनियाद पर बचा रहा और सत्यवादी को जबरदस्ती रोककर उसे न्यायालय तक नहीं जाने से अवरुद्ध कर उसके इच्छा के विपरीत कर्म उसके प्रति अपराध का साक्ष्य एकत्रित करवा रहा। दिनांक 5/11/2014 को न्यायालय नहीं जाने दिया और जबरदस्ती काले कमांडो की सहायता से उन्हें वापस लौटाकर आश्रम में नज़रबंद कर दिया गया। परिणाम हुआ कि न्यायालय ने दिनांक 5/11/2014 को संत रामपाल जी महाराज के विरुद्ध अजमानती नॉन बेलिएबल वारंट निर्गत कर दिया। उन्हें गिरफ्तार कर 10/11/2014 को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश के साथ तिथि निर्धारित कर दिया। बरवाला आश्रम में 7, 8, 9 नवंबर 2014 को 3 दिन का सत्संग पूर्व से ही निर्धारित था। इसीलिए चंडीगढ़ में दिनांक 6/11/2014 को सुबह 3 बजे बरवाला आश्रम पहुंचा। 7, 8 नवंबर 2014 को सत्संग सुनने की इच्छा से आश्रम में रुका। चूँकि 9 नवंबर 2014 को
घर वापस के लिए मैंने रेलवे टिकट निकाल रखा था, मगर न तो 7-8 तारीख को गुरुजी का सत्संग हुआ और न ही गुरुजी किसी को आशीर्वाद दिया और न ही दर्शन। आश्रम में दिनांक 5/11/2014 को न्यायालय द्वारा जारी की गई वारंट के संबंध में भक्तों के बीच कानाफूसी चलने लगी थी कि आश्रम के अंदर काले कमांडो भक्तों को अपने कंट्रोल में, नियंत्रण में कर रखे थे। गुरुजी के मौजूद शिष्यों ने छोटी गाड़ी से गुरुजी को आश्रम से अपने नियंत्रण में रखकर कहीं ले गए। हम सभी भक्तों को काले कमांडो के नियंत्रण में रखे रहे। करीब 2-3 घंटों में गुरुजी को पुनः वापस आश्रम में लाए, मगर गुरुजी ने तो सत्संग किए और ना ही आशीर्वाद दिए। सत साहिब जय बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। जय हो।